नमस्कार दोस्तों। तो और कुछ डेरिवेटिव लेके आए इस वीडियो में। तो यहाँ पे दिया हुआ है y इजिकल टू वन प्लस ए वन बाई एक्स माइनस ए वन, यहाँ पे ए टू एक्स माइनस ए वन इंटू एक्स माइनस ए टू, यहाँ पे दिया हुआ है ए थ्री एक्स टू एक्स स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए टू। इसको डी वाई डी एक्स ऐसे निकलना है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करने में बहुत तकलीफ़ होगा, तो इसको हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस ए वन बाई एक्स माइनस ए वन। इस पार्ट का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए वन, ऊपर आएगा एक्स माइनस ए वन प्लस ए वन। सो ए वन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स बाई एक्स माइनस ए वन। मान लीजिए इसका वन नंग इक्वेशन। अभी इस टोटल पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल पार्ट को वन प्लस ए वन एक्स माइनस ए वन प्लस ए टू एक्स बाई एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू। इस टोटल पार्ट का हम लोगों का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, जो कि है एक्स बाई एक्स माइनस ए वन। ऊपर पार्ट का होगा ए टू इंटू एक्स एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू। ये जो पार्ट है इसको इसमें से हम लोगों को एक्स कॉमन है ऊपर में, नीचे में एक्स माइनस ए वन कॉमन है, तो ये आ जाएगा वन प्लस ए टू एक्स माइनस ए टू। सो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे एक्स बाई एक्स माइनस ए वन, और इस टर्म का आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा एक्स माइनस ए टू प्लस ए टू बाई एक्स माइनस ए टू। तो इस टोटल टर्म आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू, और यहाँ से ए टू कट जाएगा, एक्स आएगा, तो एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अगर दोनों इक्वेशन है। तो अभी टोटल पार्ट को निकलेंगे। इस टोटल पार्ट को लिख लेना चाहिए वन बाई ए वन एक्स माइनस ए वन ए टू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू प्लस ए टू एक्स है ए थ्री एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री। इस टोटल पार्ट को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री। तो इसको इसमें से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ऊपर में एक्स माइनस ए वन कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस ए टू कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, इधर में आएगा वन, इस वाला पार्ट में आएगा ए थ्री बाई एक्स माइनस ए थ्री। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू, इसको आ जाएगा एक्स माइनस ए थ्री प्लस ए थ्री बाई एक्स माइनस ए थ्री। तो इस टोटल का आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ से एक्स बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में हो जाएगा, और एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स माइनस ए थ्री, जो कि हम लोग को टोटल टर्म का वैल्यू हम लोग को पता है वाई। तो हम लोग पहले ऐसा बड़ा बड़ा जो ये आएगा उसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। अभी इसको डेरिवेटिव करना बहुत आसान हो जाएगा अगर इसमें से लॉग ले लेंगे दोनों साइड में, टेकिंग लॉग, तो हम लोग का ये वाला पोर्शन बहुत इजी हो जाएगा टू बोथ साइड। तो क्या आएगा, ये वाला आएगा लॉग ऑफ वाई, ये वाला आएगा लॉग ऑफ एक्स थ्री को हम लोग थ्री एक्स लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए वन माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए टू माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए थ्री। हम लोग लॉग का सिर्फ फार्मूला, दोनों फार्मूला यूज़ किया। लॉग ऑफ एक्स टू द पावर ए को हम लोग लिखा ए लॉग ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा है, और हम लोग को लॉग ऑफ एक्स बाई वाई का फार्मूला पता है, लॉग ऑफ
एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। और लॉग ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है प्लस में आया, नीचे का जो भी है सब माइनस में आया। तो ये हो गया 4 नंबर इक्वेशन या फिर मेन इक्वेशन। नाउ डिवाइडेड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा 1/y dy dx। हम लोग को डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है dx अगर z होता है, a होता है log z होता है, log ऑफ z या तो 1/z d ऑफ z डी dx ऑफ z। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो 3 log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 1/x माइनस a1 माइनस 1/x माइनस a2 माइनस 1/x माइनस a3। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, हम लोगों को निकलना है ये वाला अलग अलग से। तो इस 3 को हम लोग 1/x से 3 बार लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे 1/y dy dx। इसको लिखेंगे 1/x माइनस 1/x माइनस a1। इधर से 1/x एक ले लिए और इसके साथ ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे भी सेम करेंगे 1/x माइनस 1/x माइनस a2 प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस a3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ किया, उसको राफ में रखना पड़ेगा, उसको हम लोग को शो नहीं करना है, राफ हम लोग यूज़ किया। तो ये आ जाएगा 1/y dy dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस a1। यहाँ पर आएगा x माइनस a1 माइनस x। ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस a2। एक्स माइनस a2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस x। और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/x इंटू एक्स माइनस a3 ऊपर आ जाएगा x माइनस a3 माइनस x, जो कि यहाँ पे आएगा dy dx। इसको ऊपर ले लेंगे y, ये वाला नीचे है ऊपर, यहाँ से नीचे से हर एक जगह पे x कॉमन है, कॉमन ले लिए। इसको x कट जाएगा, यहाँ पे x कट जाएगा, x कट जाएगा। हम लोगों को दिया हुआ है, दिखाना है a1 माइनस x। तो यहाँ पे लिखा है x माइनस a1 और ऊपर माइनस a1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस कॉमन, ऊपर का माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा a1 माइनस एक्स प्लस a2 माइनस एक्स प्लस a3 माइनस एक्स, जो कि हम लोगों को प्रूव हो चुका है। ठीक है, हम लोग कहने का मतलब है थोड़ा हम लोगों को सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर y इजिकल टू साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई रूट ओवर 6 है माइनस 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का अंदर है। देन शो करना पड़ेगा dy dx का वैल्यू एट द पॉइंट x इजिकल टू 2 पे आएगा 2 रूट ऑफ 6। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले हम लोग इस टर्म का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ये वाला थोड़ा हार्ड है इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेट इसको हम लोग पकड़ेंगे z इजिकल टू एक्स माइनस 2 बाई रूट ऑफ 6। सो आ जाएगा dx आ जाएगा, x का डेरिवेशन आएगा 1 और 2 का 0, तो 1/√6 हम लोग ये मिल चुका है। ठीक है, तो y को हम लोग लिख सकते हैं y इजिकल टू 2 साइन इनवर्स z माइनस 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का अंदर है तो इसका पावर हाफ हो जाएगा।
नाउ डिवाइडेड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकाल कैसे निकलेंगे, इसको आ जाएगा dy dx 2√1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड डी एक्स। साइन हम लोगों को पता है साइन इनवर्स डी ऑफ साइन इनवर्स एक का डेरिवेशन आता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये जेड का टर्म्स है, हम लोग एक्स के द्वारा इसको डेरिवेटिव निकल रहा है, तो इसको डी जेड डी एक्स आएगा माइनस। अभी इस पार्ट का करेंगे, इसका पावर नीचे आ जाएगा एक बार, ये पार्ट आ जाएगा 2 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर हाफ -1, और इसका डेरिवेटिव आएगा 4 × 1 - 2x। अभी इस पार्ट का डेरिवेशन, तो हम लोगों को पता है dy, हम लोग यहाँ से 1 - जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकलना चाहिए हम लोगों को आसानी के लिए। तो 1 - जेड स्क्वायर कैसा होगा, 1 - x/2 होल स्क्वायर बाई √6 का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आ जाएगा 6 होल स्क्वायर मतलब 6, यहाँ पे आएगा 6 माइनस एक्स a - b का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 × x × 2 प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसका आ जाएगा -4/6, तो आ जाएगा 2 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। ये हम लोगों को 1/z स्क्वायर का फॉर्म 1 - जेड स्क्वायर है। सो रूट के अंदर लेके आएंगे तो रूट के अंदर 1 - जेड स्क्वायर आएगा √2 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। तो हम लोगों को निकलना है 1/√1 - जेड स्क्वायर। तो हम लोगों को इसको हम लोग लिख सकते हैं 6, ये रूट में आ जाएगा, तो √6/2 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ए वाला इक्वेशन मान लीजिए 1 नंबर इक्वेशन पे हम लोग जेड का वैल्यू पुट करेंगे। 1 नंग इक्वेशन पे जेड वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, इसको आ जाएगा dy dx 2 × 1 - जेड स्क्वायर का हम लोग का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है। तो इसको लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट 2 × √2 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग को डी जेड डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकल चुके हैं। इसका वैल्यू है 1/√6, यहाँ पे हम लोग मिल चुका है अभी। और यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग है 1/2 4 - 2x, और इस टर्म का आएगा √2 + 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग का डेरिवेशन हो चुका है। अभी हम लोगों को dy dx का वैल्यू y पे पुट करना है, कितना आएगा। ठीक है, तो dy dx का एट द पॉइंट x = 2, इस पॉइंट पे हम लोगों को निकलना है। तो ये √6 कट जाएगा 2/, ये अब कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। 2 + 2 4 × 2 मतलब 8 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पे आएगा 4 - 4/2 √2 + 8 - 4। तो ये यहाँ पे 4 - 4 मतलब 0, तो इस पर तो हो चुका है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10 - 6 मतलब √6 dy dx x = 2। ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है। हम लोगों को यहाँ पे करने के लिए भी बोला है, इसका वैल्यू ये पुट करना है, ये शो करो। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। 3 नंबर प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिया हुआ है y = sin x to the power cos of x plus cos of x to the power sin x। सो यहाँ से हम लोगों को dy dx निकलना है, ये बहुत बड़ा टर्म है। हम लोग अगर करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो सकता है, तो हम लोग इसको थोड़ा आधा करके इसको निकाल लेंगे। सो लेट इसको
जेड पकड़ेंगे, जेड इजिकल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। नाउ टेकिंग लॉगरिदम, पिछला प्रॉब्लम की तरह जैसा लॉगरिदम टू बोथ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लॉग ऑफ जेड, इसका आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि हम लोगों को जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन इजिकल टू एन लॉग ऑफ एक्स, ये हम लोग फार्मूला यूज़ किए। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया लॉग जेड। नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के द्वारा करेंगे तो ये 1/z आएगा, डी जेड डी एक्स आएगा। इसका फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इसका डेरिवेशन आएगा साइन एक्स लॉग ऑफ साइन ना अभी आएगा डी ऑफ साइन एक्स। हम लोग को कुछ फार्मूला यूज़ किए, हम लोग को पता है लॉग ऑफ जेड का अगर डी एक्स के द्वारा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/z डी जेड डी एक्स। यहाँ पे साइन एक्स मतलब जेड, साइन एक्स का नीचे आ गया तो डी जेड डी एक्स आएगा, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेशन आता है माइनस साइन एक्स। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वाला फॉर्मूला यूज़ किए, डी ऑफ यू वी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फॉर्मूला को यूज़ किए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी जेड डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पे जेड आ गया, जेड ऊपर आ गया, जेड का वैल्यू भी हम लोगों को पता है साइन एक्स टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इस वाला पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स मतलब कॉट एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, माइनस साइन है माइनस साइन लॉग ऑफ साइन एक्स। ये डी जेड डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अभी हम लोगों को इस वाला पार्ट को निकाल लेंगे, इसको पार्ट को हम लोग यू पकड़ेंगे, लेट यू इजिकल टू कॉस ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स। फिर से सेम तरीका लॉगरिदम, टेकिंग लॉगरिदम, और फिर से लॉग लेंगे तो इसका आएगा लॉग ऑफ यू इजिकल टू, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये वाला टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख चुका है। तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/u डी यू डी एक्स इजिकल टू साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मतलब कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग को डी यू डी एक्स हम लोगों को मिल चुका है। यू का मतलब है साइन एक्स टू द पावर ना, यू का मतलब है कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। नेक्स्ट इसका मतलब है माइनस साइन बाई कॉस मतलब टेन एक्स, और साइन उसके साथ मल्टीपल है साइन एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ये मिल चुका है। दो ये अगर इसको 1 नंबर इक्वेशन पकड़ेंगे, ये वाला 2 नंबर इक्वेशन हम लोग को मेन इक्वेशन पे पता है y इजिकल टू जेड प्लस यू। तो अभी डेरिवेटिव करेंगे इसको, इसका आएगा डी वाई डी एक्स इजिकल टू डी जेड डी एक्स प्लस डी यू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग से वैल्यू पुट करेंगे, डी जेड डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोगों को मिल चुका है साइन एक्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू है कॉट एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट एक्स
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। अभी डी यू डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को पता है, हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ये है प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स, ये है कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टेन एक्स, ये हम लोग आंसर है। अभी हम लोग नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम के तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर 2t, देन शो करना है टी इंटू डी एक्स डी टी प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको कैसे करें, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे 2t को लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग निकाल सकते हैं, 2t इंटू एक्स इक्वल टू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। हम लोग इसको इस साइड में लेके आए, नाउ हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे टी का रेस्पेक्ट में हम लोगों को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, उसको छोड़ दिए, टी इंटू डी एक्स डी टी प्लस यहाँ पर आएगा एक्स इंटू डी टी मतलब जिसका वैल्यू 1 आएगा, तो टी का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर का आएगा ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी स्क्वायर। अगर हम लोगों को पता है डी ऑफ ई टू द पावर ए एक्स का वैल्यू होता है ई टू द पावर ए एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ये होता है, ये फार्मूला हम लोग यूज़ किए, तो ये आ जाएगा 2t डी एक्स डी टी प्लस एक्स प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको आएगा 2t स्क्वायर है, तो फिर से ये वाला प्रॉब्लम कैसे करेंगे, 2t स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ये पे लिखने में थोड़ा गलत हुआ था, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो इसको आएगा 2 इंटू टी स्क्वायर डी एक्स डी टी प्लस एक्स इंटू 2x इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी स्क्वायर, इसका आएगा डी टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी ऑफ माइनस टी स्क्वायर, तो इसका आएगा 2t स्क्वायर डी एक्स डी टी प्लस 2x डी टी का डिफरेंशिएशन आएगा टी का रेस्पेक्ट में 2t, इसका आएगा 1, इसका माइनस प्लस आ जाएगा ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ये आएगा 2t। अभी पूरा टोटल टर्म को हम लोग 2t से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को ये वाला आंसर आ जाएगा टी इंटू डी एक्स डी टी प्लस 2t से डिवाइड करेंगे तो 2x, इसका आएगा 1/2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, अप्रूव। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इसको हम लोग एक्स के द्वारा डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन बहुत हार्ड होने वाला है, तो हम लोग इसको वाई के द्वारा करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई कॉस ऑफ एक्स ए प्लस वाई, जो ये नीचे लेके आया। तो अभी डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के द्वारा इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी एक्स डी वाई। इस टर्म को करने के लिए हम लोग को फार्मूला पता है
डी ऑफ यू, वी का फॉर्मूला यू बाई वी, तो नीचे आएगा वी स्क्वायर, वी इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर आएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई डी ऑफ कॉस ऑफ वाई, ठीक है, माइनस यू मतलब कॉस ऑफ यू वाई डी ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई माइनस कॉस ऑफ वाई साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, सो डी एक्स डी वाई आ जाएगा। ये साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, साइन ठीक है, कॉस का कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, यहाँ पे माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सो डी वाई डी एक्स आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, जो प्रूव हो चुका है। अभी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑफ डी एक्स का वैल्यू साइन ऑफ एक्स बाई साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 होता है, इजिकल टू के कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। देन के का वैल्यू कितना है हम लोग को निकालना है। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके साथ इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो इसका वैल्यू कैसे निकले, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 साइन एक्स, हम लोगों का फॉर्मूला पता है डी यू वी का फॉर्मूला है, नीचे वी स्क्वायर मतलब सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस यू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो या इसको हम लोग सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर करेंगे। अभी इसको भी का जैसा ऐसा लिख लेंगे, इसको साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी ऑफ साइन एक्स डी डी एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्स के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यू मतलब अभी आएगा साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स एक्स माइनस पाई बाई 4, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका आएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 बाई साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, या पे इसका नहीं, इसका साइन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन ऊपर में चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। तो इसका वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है, √1 माइनस √2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। अगर ये वाला इक्वेशन हम लोग कंपेयर करेंगे
तो ये आ जाएगा -1/√2 कोसेक स्क्वायर x माइनस 5/4 इजिकल टू k इंटू कोसेक स्क्वायर x माइनस 5/4। सो k का वैल्यू आएगा -1/√2, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।